हेलो बच्चों, चलो अब हम चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड के एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्या करना है, पेन ले लेना है, पेपर ले लेना है और कैलकुलेटर ले लेना है। ओके, दूसरा कुछ नहीं चाहिए। हमें फार्मूला शीट भी बना लेनी है, साथ में जो शॉर्टकट मिलती है वो शॉर्टकट भी नोट डाउन करनी है और पूरा एक्सरसाइज एग्जाम्पल 1 शॉर्ट में कर देना है। जैसे हमने एक्सरसाइज करी, इफ 10 to the power 9 इलेक्ट्रॉन मूव आउट, पहला ही एग्जाम्पल है और एन दे रखा है और वो कह रहा है कि इतने इलेक्ट्रॉन एक से दूसरे ऊपर जा रहा है। तो हाउ मच टाइम, और वो 1 सेकंड में जा रहा है, तो हाउ मच टाइम, एक कूलम चार्ज के लिए कितना टाइम लगेगा। वो बॉडी को एक कूलम चार्ज गेट करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन जा रहा है पर सेकंड, एन दे रखा है 10 to the power 9 और टाइम दे रखा है 1 सेकेंड। तो एवरी सेकेंड यानी t, 10 to the power 9 यानी n, हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड यानी t डैश ढूंढना। टोटल चार्ज दे रखा है q। तो कैसे करें सॉल्व? तो सिंपल है, q इक्वल टू एनी, q इक्वल टू एनी, n निकाल लो, q इक्वल टू एनी, वहाँ से क्या निकाल लो n, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कि भाई इतने n में 1 सेकंड, तो मिले हुए n में कितने सेकंड हो गया। फिर से q इक्वल टू एनी, इसको n डैश कह देते हैं, एनी, सो n इक्वल टू q अपॉन ई, q 1 कूलम, e 1.6, 10 to the power minus 19, तो इतने इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ठीक है, अब आ गए सेकंड पॉइंट एंड लास्ट पॉइंट, वो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है कि 10 to the power 9 को जाने में 1 सेकंड लगता है, तो 1 अपॉन इतने इलेक्ट्रॉन को जाने के लिए कितना टाइम लगता है। तो टी डैश इक्वल टू ये हो गया n इंटू टी अपॉन n डैश। ठीक है, n यानी 1.6, 10 to the power minus 19 और ये प्लस 9 और 19 उड़ने वाले हैं, तो ऊपर चला जाएगा 10 to the power 10 डिवाइडेड रह जाएगा 1.6 इतने सेकंड। अभी इसको ईयर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 365 डेज, 1 डे में 24 आवर्स इंटू 1 आवर में सेकेंड, तो ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा। ये ऐसा करने से ईयर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी 198 साल अप्रॉक्स लगेंगे, या फिर 200 साल, अप्रॉक्स 200 साल भी लिख सकते हैं बच्चा, यानी आप 200 साल भी लिख सकते हैं। 198 तो आएगा ही डेफिनेटली, आप कैलकुलेट करो और मुझे बताओ क्या आ रहा है। ठीक है, 198.2 ईयर, 0.2 भी आएगा सर, देख लो आप। ओके, डन, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर कप ऑफ वाटर। कप ऑफ वाटर में, ये तो मेडिकल का सम हो गया। डॉक्टर बताते हैं कि एक कप वाटर में, यानी पूरे दिन में कितना वाटर पीना चाहिए। तो जो वाटर बॉटल होती है, ऐसी 2 बॉटल बताते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि 1 कप में कितना वाटर होता है, 250 ग्राम। तो ये आपको याद रखना है, टू रिमेंबर, इसको याद रखना है। बाकी हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज, यानी चार्ज फाइंड करो, क्यू फाइंड करना है। फॉर्मूला क्यू इक्वल टू एनी, वेर एन इक्वल टू एम बाई एम ओ इंटू एन इंटू जेड। परसेंटेज दे तो वो भी ले लेना है, यानी ये आपकी शॉर्टकट भी हो गई। अब जो बोलो वो, फिर से क्यू इक्वल टू एनी, उसमें एन कैसे निकालें, एम बाई एम ओ इंटू एन ए इंटू जेड इंटू परसेंटेज दे तो भी वो ले लेना है। तो दिस इज द शॉर्टकट टू सॉल्विंग MCQ, राइट। नाउ चार्ज Q इक्वल टू एनी, N इक्वल टू M बाई MO इंटू NA इंटू Z इंटू E तो है ही
अब पानी के लिए पूछा है, वाटर के लिए, तो वाटर, फॉर वाटर Z एंड A, तो H2O यानी H11 एंड O 816, तो Z हो गया 2H प्लस O यानी 11 यानी 11 कहाँ 8, तो टोटल हो गया 10, और A कितने हुए, तो 2H प्लस O 11 और ये है बेटा 16 यानी हो गया 18 ग्राम पर मोल। तो पुटिंग द वैल्यू कर लो फिर कैलकुलेट कर लो फटाफट। 250 डिवाइडेड बाय 18 इंटू Na, ग्राम ग्राम कट, ये 250 ग्राम, ग्राम ग्राम वो ग्राम और ये ग्राम कट हो गया। Z 10 E 1.6 10 टू द पावर -19, सिंपल फॉर्म दे दो, जो मिले वो कूलम आंसर, सिंपल है ना। चलो बताओ क्या आ रहा है आंसर 1.338 आना चाहिए, 1.338 10 टू द पावर 7 कूलम, ये आंसर होना चाहिए। चेक कर लो एक बार, फटाफट काम करो, हाँ थोड़ा स्पीड से आगे बढ़ते। Coulomb's law for electrostatic force between 2 point charges and Newton's law for gravitational force between 2 stationary point masses, मतलब क्या बता रहा है ये। Coulomb law electrostatic force between 2 point charge and Newton law, तो मैंने बताया था आपको कि कूलम ने कहाँ से कॉपी करा, सेम चीज आ गई, देख लो आप। Between 2 stationary point masses both have inverse स्क्वायर डिपेंड्स, यानी पूरा लो बता दिया इन्होंने, आपको फॉर्मूला ही दे दिया इन वर्ड्स, यानी कूलम लो ही दे दिया है, देख लो आप। कंपेयर द स्ट्रेंथ, तो कभी कभी क्या होता है पेपर में, आप देखो क्वेश्चन पेपर में तो ये सम पूछा है और कूलम लो थियरी पूछी है, तो बच्चे को टेंशन ही नहीं है, कूलम लो तो यहाँ से ही छाप देना है उसको ये पूरा लो ही गिवन है कि द अकॉर्डिंग टू कूलम लो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस बिटवीन, ये रहा पूरा देखो, इनवर्स स्क्वायर डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज एंड मासेस रिस्पेक्टिवली, देख लो मास नहीं लेना है हमें, चार्ज लेना है, मास तो ग्रेविटेशन के लिए, क्योंकि दोनों लो में इक्वालिटी है तो इसलिए उन्होंने एक साथ में जोड़ दिया है कि मास भी ऐसे ही, न्यूटन लो भी मास के प्रोडक्ट से ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और अपना कूलम लो भी। लिख के दिखाऊं तो अब देखो, ये और ग्रेविटेशन सेम टू सेम, ये मास हो गया और ये चार्ज, वही लिखा है। चलो कंपेयर द स्ट्रेंथ ऑफ दीज फोर्सेस बाय डिटरमिनिंग द रेशियो निकालना है, Fe बाय Fg, ये चाहिए इन लोगों को ए में। फिर फॉर एन इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन है और दूसरा प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, ये पहला हो गया बेटा। आर गिवन है क्या, आर देख लेते हैं, फॉर 2 प्रोटॉन, बाद में दूसरा है 2 प्रोटॉन के लिए ओके। एस्टिमेट द एक्सेलरेशन, यानी उसके बाद बी में एक्सेलरेशन पूछा गया है of electron and proton, यानी AE and AP also find out due to the electric force, हो गया। डिस्टेंस है 1 एंगस्ट्रॉम गिवन છે भाई, ચાલો થઈ ગયું કામ આપણું, MA MP भी गिवन है। तो 1 2 3 4 क्वेश्चन पूछे, एक में टोटल 4 क्वेश्चन पूछे, 2 फोर्स 2 एक्सेलरेशन। फॉर्मूला आता ही है Fe का K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, Fg का G M1 M2 बाई आर स्क्वायर, ऑल आर गिवन। और ये कैसे निकाले, दुनिया में एक ही फोर्स है F इक्वल टू MA, F इक्वल टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, सिंपल है भाई। तो पुट करे वैल्यू, बोलो फॉर्मूला Q1 Q2, लेकिन दोनों E है, E स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर तो कट होने वाला है। इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन, आर स्क्वायर क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा,
नाउ पुटिंग द वैल्यू k 9 into 10 to the power 9, e 1.6, 19 3 जा 19 2 जा 38, स्क्वायर करा मैंने, g 6.67 minus 11, mass of electron given charge, mass of proton also given, ये रहा 1.67, 10 to the power minus 27। चलो बच्चा पार्टी सिंपल फॉर्म दे दो, जो मिले वो आंसर 39 पावर होगा, दैट इज JEE या फिर गुजकैट, मतलब कॉम्पिटिटिव में आ सकता है ये 39 पावर आना चाहिए। आगे कुछ भी आए वो इग्नोरेबल है, फिर भी 2.273 आएगा। ओके डन। चलो वही सेम टू सेम प्रोटॉन प्रोटॉन के लिए करो, सेम टू सेम। हाँ, दूसरी बार Fe/Fg बताइए हमें क्या करना है, k² अपॉन में g me mp इंटू mp। फटाफट कैलसी से कैलकुलेट करो, मास ऑफ प्रोटॉन का स्क्वायर, और देखो क्या आंसर आएगा, 36 आएगा। क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव है तो फॉर कॉम्पिटिटिव बच्चे को याद रखना है, यानी आपको रट ही देना है मेरे ख्याल से। तो 1.349 ये तो इग्नोरेबल है भाई, यानी ये मैंने राउंड इसीलिए करा कि वो आपको याद रखना है, दैट इज इम्पोर्टेंट। अब एक्सेलरेशन के लिए मैंने बता रखा है आपको k²/r² कर लीजिए, फिर F = m है, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चला जाएगा, दूसरे में मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चला जाएगा, मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन में चला जाएगा, हो गया काम। तो हमें चाहिए ए, बस तो Fe/me, दूसरे में AP चाहिए, हाँ तो Fe/mp, F = m है, सिंपल। Fe ये रहा Fe का फॉर्मूला, k² अपॉन r² इंटू me, सेम चीज। तो आई होप दैट कि आप ये सिंपल फॉर्म कर लोगे, है कि नहीं। वैल्यू पुट करके दिखा दो एक की, 9 into 10 to the power 9, e 1.6 का स्क्वायर 38 होने वाला है, डिवाइडेड बाय r एंगस्ट्रॉम है तो उसका स्क्वायर 10 2 जा 20, मास ऑफ प्रोटॉन 1.67, 10 to the power minus 27, बस वही चेंज होगा, यहाँ इलेक्ट्रॉन है यहाँ प्रोटॉन है, जो मिले वो इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैलकुलेट करो, पूरा क्वेश्चन आ गया एक ही बोर्ड वर्क में, तो सिंपल है तो आ ही जाएगा भाई। ये 1.9 इंटू 10 to the power 12 आएगा, क्रॉस वेरीफाई कर लो, और ये 3.5 इंटू 10 to the power 15 आएगा। एक बार टैली कर ले अच्छे से, ओके। चले आगे देख लो, सिंपल है एकदम। नेक्स्ट, a charged metallic sphere A is suspended by a nylon thread, another charged metallic sphere B held by an insulating, तो ये गिवन है। तो क्या करें, पहला स्टेप सिंपल कर दो भाई, फोर्स KQA/QB अपॉन r², ये हो गया 1। दूसरे में अब बोल रहे हैं AC से टच कराया तो चार्ज क्या हो गया, आधा आधा, दोनों का चार्ज आधा आधा हो गया। B को D से टच करवाया, यानी वो भी आधा आधा हो गया, क्योंकि ये तो चार्ज लेस था, लेकिन अब उन्होंने चार्ज गेन कर दिया, कितना, आधा आधा। अब क्या बोल रहे हैं, अब बोल रहे हैं QA, यानी QA' आ गया ये, और यहाँ QB' आ गया, तो और डिस्टेंस 10 से आधा कर दिया, तो नया फोर्स दिखाओ। तो QA' QB' अपॉन r' स्क्वायर,
तो चार्ज हमने देख लिया कि आधा हो गया, डिस्टेंस ऑल्सो बिकम्स हाफ, तो ये 2 2 जा 4 कैंसल आउट, 2 2 जा 4 क्या हो गया बेटा, कैंसल हो गया। ये 4 ऊपर चला जाएगा, फिर 4 4 कट। फ्रॉम इक्वेशन 1 सेम टू सेम, यानी हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, लास्ट में हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी कैन राइट एफ ए या फिर एफ इक्वल टू एफ डैश, एफ इक्वल टू एफ डैश। तो देख लो 3 स्टेप, पहला दूसरा और तीसरा, 3 स्टेप क्वेश्चन सॉल्व। दिखने में बड़ा क्वेश्चन है लेकिन कुछ नहीं है, कूलम फोर्स के अलावा कुछ भी नहीं है। ओके डन है, आगे बढ़ते हैं। वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, मैंने अभी समझा दिया आपको। कंसिडर 3 चार्जेस Q1 Q2 Q3, बदानो Q Q Q सेम चार्ज, इक्विवेलेंट लो, ट्रायंगल भी इक्विवेलेंट L L L, और ये मैं करा चुका हूँ एक्सरसाइज में आपको। व्हाट इज द फोर्स ऑन अ Q चार्ज, इसके ऊपर कितना फोर्स लगेगा, तो 0 लगेगा भाई, एक्सरसाइज में ऐसा क्वेश्चन आ चुका है। फिर प्लेस एट सेंट्रोइड ऑफ द, यानी वही ढूंढना है हमें कि फोर्स कितना लगेगा। तो मेथड क्या है सर, मेथड है बेटा पहले R निकाल लो, ठीक है, सेकंड कूलम्ब लो, थर्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, और आंसर क्या आएगा 0। 11th की शॉर्टकट है अपनी, 11th की शॉर्टकट। यदि क्लोज लूप बन रही है, ये सभी जो वेक्टर है उसको हम अरेंज करते हैं, जैसे पहले को अरेंज करा F1 को, फिर उसके हेड पर दूसरे का टेल रख दिया, ये दूसरे को अरेंज करा, फिर उसके ऊपर तीसरे का टेल रख दिया। और यदि क्लोज लूप बन रहा है तो समझ लो if closed loop is formed then answer is 0। आंसर क्या होगा 0। 11 साइंस की शॉर्टकट है ये पूरी शॉर्टकट 11 साइंस की है। 11 साइंस में अब पढ़े लॉज ऑफ मोशन, तो उसमें है ये शॉर्टकट। तो मैं तो ये नहीं करता, यदि मैं बोर्ड एग्जाम में हूँ तो ये JEE या फिर कॉम्पिटिटिव के लिए है और इसका आंसर 0 होता है, डायरेक्ट ही हो जाएगा। हाँ बाय मेथड करना है तो मैंने बताया 3 स्टेप है। पहला स्टेप डिस्टेंस निकाल लो भाई R, सेकंड कूलम्ब लो बाय अप्लाइंग कूलम्ब लो, एंड लास्ट सुपरपोजिशन, लास्ट में आएगा बेटा by applying superposition principle। लेकिन सब उड़ने वाला है तो आंसर 0 ही रहेगा। तो R कैसे निकाले सर, तो भाई ये सभी साइड LL है, ये L तो ये हो गया यहाँ से यहाँ L/2, ठीक है, और ये पाइथागोरस प्रिंसिपल से ये हमें मिल जाएगा। फिर इसका ये पोर्शन 2/3 है, 2/3 AD, और नीचे का पोर्शन है 1/3 AD। तो 9th या 8th स्टैंडर्ड में ज्योमेट्री में ये पढ़ाया जाता है। तो ये फॉर्मूला से हमको निकालना है R। डिस्टेंस बिटवीन दिस इज R, O2A, O2B एंड O2C, ये डिस्टेंस है स्मॉल r, ये निकालना है। तो ये L, ये L/2 और फिर ये मिल जाएगा हमें। फिर उसका 2/3 पोर्शन ये है। तो सर कितना आएगा, आई थिंक L/√3 आएगा, L/√3 आएगा आई थिंक। फिर भी देख लेते हैं, हमने स्पेस छोड़ी हुई है तो मैथ्स कर लेते हैं थोड़ा। तो ये हो गया AB² इक्वल टू AD² प्लस BD², AB² L² AD तो चाहिए हमें, ये तो हमें चाहिए, AD हाँ वो तो चाहिए,
BD वो है L/2, तो L²/4 हो गया। इसको इस और ले आओ तो L² में से कट हो जाएगा तो 3L²/4 हो जाएगा। अब इसका रूट निकाल लो, स्क्वायर सामने गया, √3L/2 होगा। वैल्यू पुट करो 2/3 AD, ये हमारा R, और यही है OA, यही है OB और यही है OC। 2/3 AD दैट इज √3/2L। 2 कैंसल, √3 मैंने तो पहले बोल दिया था L/√3। तो सर ना करे और डायरेक्ट L/√3 लिखे तो हाँ लिख सकते हैं। आपको सिर्फ सिंपल ये लिखना है कि बाय यूजिंग मैथमेटिकल रूल वी ऑब्टेन R = L/√3। डायरेक्ट सिर्फ आप वर्ड्स यूज कर लो, क्योंकि हम फिजिक्स कर रहे हैं ना, मैथ्स तो कर नहीं रहे, तो मैथ्स क्यों दिखाए। ओके, तो मार्क्स मिलते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती। आपको क्या लिखना है, लिख लो बाय अप्लाइंग मैथमेटिकल रूल, by applying mathematical rule we obtain R = OA = OB = OC = L/√3। लिख लिया, सिंपल। तो ये पूरा मैथ्स यदि नहीं आता, किसी का नीट है, बायोलॉजी ग्रुप है, तो उसको बेचारे को कहाँ से आएगा। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि मत लिखो भाई, मत करो, सीधा ये लिख दो और याद कर लो कि L/√3 होता है। मैंने लिखा हुआ है यहाँ, आप भी ऐसे लिख लेना। अब आए बाय अप्लाइंग कूलम्ब्स लॉ। चलो, तो ये तो सेम ही है, सभी का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। सिमेट्री तो है, तो सिमेट्री में तो सेम ही रहता है कि Q²/R² हो गया। K यानी 1/4πε0 Q², R², इसका स्क्वायर करो, L², √3 का रूट उड़ जाएगा, 3 ऊपर आ गया, ये हो गया बेटा। तो सभी का मैग्नीट्यूड तो सेम ही है, उसको हम F सपोज कर लेते हैं। सपोज F, ये सपोज F है, सभी का सेम ही है इसलिए। अब सुपरपोजिशन, वो क्या आएगा, 0, आंसर 0 बना देगा ये, देख लो। OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर प्लस OC वेक्टर, सभी F देख लो। OA कहाँ है, OA ये रहा, O की ओर, O से A की ओर जा रहा है, O से A की ओर, O से A की ओर, यानी क्या लिखेंगे हम, OA कैरेट, OA कैरेट। अब आए OB, ये इस ओर बता रहा है, यानी OB, OB कैरेट। अब आए OC, यानी OC कैरेट। अब F कॉमन, अंदर OA प्लस OB प्लस OC, दैट इज आंसर 0। F × 0, 0 × सब कुछ 0, ये हो गया। ये तीनों का सम ऑफ होता है 0। कैसे, क्लोज लूप, ड्यू टू क्लोज लूप। तो सुपर्ब क्वेश्चन, ये आपके डाउट में होगा ही होगा, तो मुझे नहीं लग रहा कि इसके बाद कोई डाउट हो सकता है, रहेगा बाकी, मुझे नहीं लग रहा कि कोई डाउट बाकी बचेगा। बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन काफ़ी इजी, आसान। नेक्स्ट, कंसीडर द चार्ज Q, Qn माइनस Q आर प्लेस द वर्टिसेस ऑन इक्विवेलेंट ट्रायंगल से भाई अपन एज सोन इन, व्हाट इज द फोर्स ऑन द ईच चार्ज। सभी चार्ज पर फोर्स हमें ढूंढना है। ढूंढना क्या है, दिखा तो दिया है, आप फिगर देखो, उसमें सब कुछ तो गिवन है, और फोर्स का फॉर्मूला आपको आता नहीं ऐसा है नहीं भाई। K/Q1/Q2/R², सिंपल है, K/Q1/Q2/R², लेकिन R है यहाँ पर L, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, अट्रैक्ट को दिखाते हैं दोनों के बीच में, ये पॉजिटिव रिपेल को दिखाते हैं दोनों के ज्वाइनिंग लाइन के बाहर की ओर। तो ये दिखा दिया, यानी दो फोर्स दोनों के इक्विवेलेंट पैरेललोग्राम से मिला। ये BC पैरेलल टू BC लाइन, और ये पैरेलल टू AC लाइन, सेम वे, यानी ये दो
अट्रैक्ट, तो अट्रैक्ट को ज्वाइनिंग लाइन के बीच में, और ये दोनों रिपेल, रिपेल को ज्वाइनिंग लाइन में बाहर की ओर, और फिर ये दोनों का रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम मेथड 11 साइंस में आता है। यदि दो वेक्टर है तो उसका ऐसे पैरेललोग्राम से रिजल्टेंट वेक्टर मिलता है, ड्रॉप पैरेललोग्राम, और ऐसे रिजल्टेंट वेक्टर निकलता है। ठीक है, तो फिर से एक बार इन दोनों का अट्रैक्शन, अट्रैक्टिव फोर्स, ये रिपल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। अब पैरेललोग्राम, तो ये हो गया रिजल्टेंट F2। सेम वे ये हो गया F1, सेम ये हो गया, दोनों अट्रैक्ट यानी ज्वाइनिंग लाइन पर। फिर पैरेललोग्राम खत्म, कंप्लीट करो। अब पैरेललोग्राम किस में आता है? सुपरपोजिशन का ही एक नाम है। तो सर पॉइंट्स क्या हुए? बेटा पॉइंट्स हुए कूलम्ब लो और 3 बार, एक बार कूलम्ब लो और 3 बार, 3 टाइम सुपरपोजिशन यानी पैरेललोग्राम मेथड। क्वेश्चन हो गया सॉल्व। फिर से एक बार तो मैग्नीट्यूड बाय अप्लाइंग कूलम्ब लो, 1 2 निकालो, 1 3 या फिर 2 3 या फिर 2 1 या फिर 3 1 3 2, ये सभी का एक ही आंसर है। K मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये Q स्क्वायर, और R है L स्क्वायर, एक ही है। अब आ गए बाय अप्लाइंग पैरेललोग्राम मेथड या फिर सुपरपोजिशन, जो भी बोलो। तो F1 इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F2 अंडर रूट ऑफ, और F3 वो भी अंडर रूट ऑफ, 3 बार। तो F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर प्लस 2FF कॉस F स्क्वायर, इसको हम F कह देते हैं, जैसे इसके आगे के क्वेश्चन में करा, कॉस कॉस। अब थीटा देख लेते हैं, तो पूरा का पूरा होता है 180 डिग्री। 180 में से ये हो गया 60, तो बाकी बचा 120। अंदर हो गया 60 तो बाहर आ गया 120, तो एंगल बन गया 120 यहाँ 60। cos 60 होता है हाफ, cos 120 होता है माइनस हाफ। ओके डन। बोलो क्या आंसर? F 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर और माइनस हाफ, तो 2 कट और एक यानी F। और डायरेक्शन तो मैंने पहले बोल दी, इसकी F1 की डायरेक्शन है अलोंग या फिर पैरेलल टू BC, पैरेलल टू BC। तो इसकी आएगी, इसका भी F, और पैरेलल टू AC। ओके डन छे बेटा, सिंपल है। F तो ये निकाल चुके हम, यहाँ से ले सकते हैं आप F की वैल्यू। लास्ट में ये हो गया √3F, F तो यहाँ से मिल जाएगा, √3 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाय L स्क्वायर, और डायरेक्शन n कैरेट बाइसेक्टर ऑफ BC, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ BC। ठीक है, तो ये थे डायरेक्शन। तो सभी विथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन क्वेश्चन सॉल्व। सिंपल, कूलम्ब लॉ लगा दो और 3 बार पैरेललोग्राम या फिर सुपरपोजिशन। बहुत ही इजी क्वेश्चन, लेकिन आपके डाउट में आएगा वो आपको तो डाउट में रहेगा, लेकिन आप यहाँ ध्यान दो, साथ में मेरे करो, तो सिंपल ही है, 1 शॉट में ख़त्म हो जाता है।
7 ક્વેશ્ચન. ડિસ્ટન્સ ગિવન છે, ફિલ્ડ પણ ગિવન છે. द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड रिवर्स कर दे दो. હવે अब प्रोटॉन को, ये इलेक्ट्रॉन और ये प्रोटॉन. ओके, फिर सेम. तो हमें निकालना क्या है? निकालना है अब कंप्यूट द टाइम. टाइम ढूंढना है भाई, टाइम ढूंढना है, यानी TE एंड TP. और कुछ कंप्यूट द टाइम. कॉन्ट्रास्ट द सिचुएशन विद दैट ऑफ फ्री अंडर ग्रेविटी, यानी ग्रेविटी नहीं है भाई, तो कौन सा एक्सेलरेशन होगा वो भी निकाल लो. चलो, तो ये एक बोर्ड में IMP क्वेश्चन माना जाता है इसको. तो कैसे निकाले? D इक्वल टू हाफ AT स्क्वायर, इससे T मिलने वाला है 2D बाई ए हमें पता है. F इक्वल टू EE MA, सो A इक्वल टू EE बाई M. Now putting the value under root of 2D. A means EE, M खुद के ऊपर चला गया. तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे हम फॉर T, टाइम T, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों में, और क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. फिर एक्सेलरेशन तो मैंने कर ही दिया है यहाँ पर फॉर्मूला, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला भी रेडी ही है. चलो, ये तो बढ़िया हो गया, दोनों फार्मूला रेडी है. तो फार्मूला 1, फार्मूला 2. बाय अप्लाइंग फार्मूला 1 इलेक्ट्रॉन के लिए अंडर रूट 2D ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन अपॉन TP अंडर रूट ऑफ 2D मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन EE. ये हो चुका. फिर से फ्रॉम इक्वेशन टू EE बाई ME एंड AP EE बाई MP मास ऑफ प्रोटॉन. सिंपल, चार्ज तो सेम ही रहता है, चार्ज सेम ही रहता है. तो बढ़िया क्वेश्चन खत्म हो गया. 2D 15 सेंटीमीटर 1.5, सॉरी 15 नहीं भाई 1.5 है. फटाफट कैलकुलेट कर लो. फील्ड 2 इंटू 10 टू द पावर 4, तो 2.92 नैनो सेकंड आएगा इसका आंसर. फिक्स ही है, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन माना जाता है ये फॉर बोर्ड एग्जाम. D 1.5, सेम वैसे वैल्यू पुट करो. फिर जो मिले वो हमारा आंसर होने वाला है. तो ये होगा 157 शायद नैनो सेकेंड. फिर माइक्रो में कर सकते हैं यदि करना चाहो तो. E 1.6 10 टू द पावर -19. E 2 इंटू, सबसे पहला यही होता है कि डेटा कलेक्ट कर लो आप, फिर फॉर्मूला और लास्ट में कैलकुलेशन. सबसे पहले डेटा, उसके बाद फॉर्मूला, लास्ट में कैलकुलेशन. ये जो भी मिले वो हमारा आंसर होने वाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर में. ठीक है, देख लीजिए चारों के चारों. वो 125, ये 157 नहीं, 125 नैनो सेकेंड ये होगा 125 नैनो सेकेंड. ओके, और मास एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन 3.5 10 टू द पावर 15 ये होगा. और पावर प्रोटॉन का 1.3 1.38 10 टू द पावर 19 1990 ये होगा. चेक कर लो एक बार, कैलकुलेट कर लो. ओके, डन. 3.5 15 ये शायद
12, फिर से एक बार सिंपल फॉर्म देना पड़ेगा इसका, 12 पावर 12 हो जाएगा। आगे का देख लो आप जो भी है, लेकिन IMP क्वेश्चन है ये, देख लो। और इसको शॉर्टकट में भी डाल देना, ये दोनों फॉर्मूला शॉर्टकट के लिए भी रख लेना फॉर सॉल्विंग MCQ। ओके, चलो डन। नेक्स्ट, टू पॉइंट चार्ज Q1 एंड Q2 ऑफ मैग्नीट्यूड Q1 Q2 गिवन है, डिस्टेंस गिवन है। कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट ABC। फिगर में, फिगर तो है नहीं तो कोई बात नहीं, ड्रॉ कर लेते, इसमें क्या। तो एक है Q1 और दूसरा है Q2, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, डिस्टेंस 0.1 मीटर, यानी ये तो डाइपोल के जैसा लग रहा है, डाइपोल की तरह लग रहा है। फिर पूछ रहे कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट A, B एंड C एज शोन इन फिगर, यानी ये कहाँ होगा, ये होगा शायद यहाँ पर, B शायद बीच में, और C यहाँ पर। तो ये तीनों जगह पर फील्ड फाइंड करो। तो पॉजिटिव का अवे फ्रॉम, नेगेटिव टुवर्ड्स, और C तो दो ही चार्ज है। फिर से इसका अवे, उसका टुवर्ड्स हो गया, फिर यहाँ अवे टुवर्ड्स हो गया, यहाँ टुवर्ड्स अवे और इसका टुवर्ड्स। तो रिजल्टेंट पैरेललोग्राम, यानी एक बार पैरेललोग्राम 3 बार कूलम लो, 3 टाइम कूलम 1 बार पैरेललोग्राम, ये हो गया F। फिर इसके कंपोनेंट लेने पड़ेंगे हमें, दोनों के कंपोनेंट से मिल सकेगा। तो ये x है, x कंपोनेंट होता है पाई कॉस, यानी cos π/3। ये एंगल हमें लेना पड़ेगा, दोनों के बीच का एंगल क्या रहेगा 120, उसका आधा 60, यानी π/3, तो ये होने वाला है, यानी 2 टाइम ही आएगा आई थिंक। हाँ, फिर ये माइनस करना है, ये प्लस करना है, हो गया, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो A पॉइंट पर टोटल फील्ड कितना, तो 1 और 2 दूसरे चार्ज, दोनों का ऑपोजिट है, सो माइनस, यहाँ प्लस होगा, यहाँ माइनस हो जाए। फॉर्मूला है KQ/R², यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस R1 और यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया R2, यानी R1 माइनस R2। चार्ज तो सेम ही है, सिर्फ डिस्टेंस अलग अलग है। तो K 9 × 10⁻⁹, Q है -8, अपन में डिस्टेंस ये चाहिए हमें। तो टोटल 0.1 है, 0.1, उसका आधा 0.05, 0.1, और ये भी 0.05 ही होगा शायद, मुझे लग रहा है। तो ये डिस्टेंस हो गया 0.05 होल स्क्वायर। ओके, डन। 9 × 10⁻⁹, 10⁻⁻8 अपन, ये हो गया 15, 5 3 जा 15, 0.15 का स्क्वायर। कूलम लो, ये कूलम लो से आ गया। सिंपल फॉर्म दे देना बेटा, जो मिले उतने न्यूटन पर कूलम, और डायरेक्शन हुआ ये -x एक्सिस, यानी B2A, ये डायरेक्शन हो गई इसकी। अब आ गए सेकंड पॉइंट पर, B पॉइंट पर। तो B पॉइंट पर तो माइनस कर देना है हमें क्या करना है, माइनस। तो सर ये तो सेम है, तो उड़ जाएगा 0, यानी बट ढूंढो, फाइंड मत करो, ये तो सेम ही है, KQ/R² माइनस KQ/R², उड़ ही जाएगा। Q भी सेम, डिस्टेंस भी देखो 0.05, फिगर में देख लो सेम ही है, तो उड़ जाएगा, यानी आंसर बिकम्स 0। अब आए लास्ट स्टेप, C पॉइंट पर,
वहाँ क्या होने वाला है, वहाँ है EC इक्वल टू, तो एक फोर्स मिल रहा है 1 के कारण C पर, 2 के कारण C पर। अब हमें इसके कंपोनेंट सोचने पड़ेंगे। तो इसका कंपोनेंट हुआ ये 60 डिग्री यानी E1C cos 60, इसका भी कंपोनेंट यानी E2C cos 60। तो ये होगा यानी 2 टाइम E cos 60। E क्या है सर, KQ/R², वो कांस्टेंट है, कॉमन है। cos 60 होता है हाफ, 2 कट कर लो, तो KQ/R² ही आंसर बन गया। अब K 9 × 10⁻9 Q - 8, डिस्टेंस 0.1, स्क्वायर 0.01, 0.1 का स्क्वायर कर लो, जो भी मिले वो हमारा आंसर रहेगा। देख लो तीनों आंसर देख लो बेटा। इसकी ये तो 0 है, तो इसकी डायरेक्शन हो गई B to A, ये A to B, फ्रॉम A to B, खत्म तीनों। तो ये तो टफ लग रहा है बच्चों को क्वेश्चन, जब बहुत सारे डाउट लेके आते हैं बच्चे ये क्वेश्चन, लेकिन मुझे तो कुछ नहीं लगा, साव फालतू। कैलकुलेट करो फटाफट। तो ये क्या आएगा, 3.6 × 10⁴, यानी 36,000 भी कोई बच्चा लिखे तो चल जाएगा। डन છે? ચાલો પછી બીજું સેકન્ડ आएगा दोनों चार्ज सेम है क्या? हाँ सेम ही है, 10⁻⁻8। तो यहाँ मिडल में, अच्छा यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो ये प्लस है भाई, प्लस है, देख लेना भाई। हाँ मैंने फिगर में बताया था, यहाँ भूल से हो गया है, सॉरी फॉर दैट। तो 2 टाइम KQ/R², 2 यानी डबल कर लो, 0.1 का स्क्वायर। अब देखो, और आंसर A to B, डायरेक्शन A to B, फ्रॉम A to B, यहाँ भी फ्रॉम A to B, देख लो। तो सॉरी फॉर दैट, ये मैंने यहाँ दिखाया था, वहाँ पता नहीं एक क्या हो गया, तो मैं माइनस ले लिया था, हो जाता है कभी कभी। तो पहले का 36,000, दूसरे 32, यहाँ आएगा शायद 32, फिर देख लेना आप, तीनों आंसर एक बार चेक कर लो अच्छे से क्या हो रहा है। लास्ट में 9,000 हो सकता है, ये 9 ही बचा है, सो ये 9,000 होगा शायद। ओके, ये भी चेक कर लेना एक बार जो भी है। ओके नेक्स्ट, तो सिंपल है वैसे, पर डाउट वो आवे छे। हाँ ये क्वेश्चन में बहुत बच्चे डाउट लेके आ जाते हैं। ये फालतू है, ये डायपोल ही है। तो डायपोल में तो पता है हमें, ये एक्सिस है, ऑन द एक्सिस, ऑन द एक्सिस। तो ये तो बच्चे को आता है 2 kp/r³, बहुत ही आसान। और ये ऑन इक्वेटर, ऑन द इक्वेटर, ये भी पता है बच्चे को, kp/r³, नेगेटिव साइन इग्नोरेबल होता है, मैग्नीट्यूड चाहे तो, यदि विथ डायरेक्शन तो भी कर सकते हैं, सिंपल है यार। कूलम कांस्टेंट, आर भी गिवन होगा, सब गिवन होगा। ये 10 माइक्रो कूलम चार्ज Q, 5 mm, ये 2A, तो मोमेंट मिल गया, P = Q × 2A। Q 10 माइक्रो, माइक्रो मीन्स -6, ये 5 mm, मिलीमीटर यानी -3। तो आंसर क्या रहने वाला है, 5 × ये 9 में से एक गया -8 कूलम मीटर, ये हो गया 5 × 10⁻⁻8, 5 × 10⁻⁻8। ओके बेटा, अपन में R कितना है, 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, बस वही चाहिए।
बस इसका सिंपल फॉर्म दे दो जो मिले वो, और डायरेक्शन तो हमें पता है न्यूटन पर कूलम। ये जो आंसर मिले ना उससे आधा, ई ऑफ एक्सिस जो मिल रहा है उससे आधा ये आंसर है, यानी ये मिल गया तो ये भी मिल ही गया। चेक करो क्या आ रहा है, तो एक्सिस पर आएगा 2.667 10 to the power 5 और वो 1.33 आधा, यानी ओके डन। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन, फालतू क्वेश्चन। टेन क्वेश्चन, द इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन फिगर। ये भी बच्चों के डाउट में होता है, तो ध्यान से पढ़ लो, अच्छे से ध्यान दो। अल्फा गिवन, कैलकुलेट दी फ्लक्स, तो हमें फ्लक्स फाइंड करना है फाई। द चार्ज, चार्ज भी फाइंड करना है। ए गिवन छे, अल्फा गिवन छे। तो कैसे करें सर, फ्लक्स कैसे करें? तो क्या फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा, तो यहाँ थीटा 90 हो गया। थीटा 90 क्यों हुआ बताता हूँ। तो इसका जो एरिया है, एरिया इस ओर पड़ता है, और ई यहाँ पर गिवन है, ये रहा ई एक्स, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, वाई और जेड में 0 है, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में है, और वो है अल्फा रूट एक्स, अल्फा एक्स रेज़ टू 1/2 यानी रूट एक्स। तो 90 हो गया, थीटा 90। तो यहाँ भी सेम चीज तो गया, तो यहाँ कोई फ्लक्स मिलने वाला नहीं है, थीटा 90, सो फ्लक्स 0। तो फ्लक्स कहाँ मिलेगा? सिर्फ दो साइड पर मिलेगा, ये दो साइड पर मिलने वाला है। बस तो कर दो, काम हो गया। लेफ्ट साइड एंड राइट साइड, फिर टोटल लेफ्ट प्लस राइट प्लस ये 0 वाला 0, यानी नॉर्मल साइड जो है वो नॉर्मल साइड। तो लेफ्ट साइड ये रही, ये x इज इक्वल टू ए है, और ये यहाँ पर 2a हो जाएगा, ये a यहाँ तक और वापस यहाँ तक दूसरा a, यानी a 2a हो जाएगा, x इक्वल टू 2a। यहाँ a फ्लक्स का फॉर्मूला ई ए कॉस 0 1। तो डायरेक्शन यहाँ है x, और इसका जो एरिया है वो इस और है, यानी 180, लेफ्ट में 180, यहाँ 0, यहाँ सेम है, देख लो ये गिवन है, हमें कुछ करना नहीं है, सब कुछ गिवन ही है। ई तो हमें पहले से गिवन है, और एरिया भी इन लोगों ने गिवन कर रखा है। तो ई अल्फा रूट एक्स इंटू ए, एम है एल स्क्वायर फॉर्मूला, कॉस 180 माइनस 1, यहाँ अल्फा रूट एक्स, फिर एल स्क्वायर, यहाँ 1, एक्स की वैल्यू ए, एल स्क्वायर है साइड ऑफ लेंथ इज ए, एल इक्वल टू ए है, बस तो हो गया भाई। अल्फा यहाँ है रूट टू ए, बढ़िया, इंटू ए स्क्वायर, और ये माइनस है और ये प्लस है। सिंपल फॉर्म दे देते हैं, टोटल फ्लक्स निकालना है तो टोटल ही ले लेते हैं। ये हो गया माइनस अल्फा, अभी ए स्क्वायर इंटू रूट यानी 1/2, तो ये हो गया 3/2, तो ए रेज़ टू 3/2। अब इसका प्लस ये रूट 2 इंटू ए रेज़ टू 3/2, रूट 2 अल्फा ए रेज़ टू 3/2, ये हो गया प्लस, और वो तो 0 ही है। सिंपल फॉर्म कॉमन निकाल लेते हैं, बाहर कॉमन निकल गया, अल्फा ए रेज़ टू 3/2, अंदर बचा रूट 2 माइनस 1, अल्फा है 800, ए 0.1, उसका क्यूब करो, फिर रूट दबा दो, इंटू 800 कर लो,
फिर इन ब्रैकेट √2 - 1 यानी 1.414 - 1, जो भी मिले वो आंसर। आई थिंक 1.57 आता है, 1.57 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये आंसर शायद आता है। फिर भी आप चेक कर लो। तो दिखने में तो ये क्वेश्चन बच्चों को काफ़ी हार्ड पड़ता है, लेकिन अब देखिए कुछ नहीं है यार, कुछ भी नहीं। तो लेफ्ट का 1.57, राइट का भी 1.57 और उसका 0 यानी 3.14 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, यानी 3.14 आंसर आएगा आपको। ये सिंपल फॉर्म दोगे तो 3.14 आएगा, वो 1.57 ईच है, ईच सब इंडिविजुअल ढूंढो तो ये आता है 1.57, फाइनल 3.14 शायद है। अब आए चार्ज लास्ट। बाय अप्लाइंग गाउस रूल, phi इक्वल टू Q by epsilon naught, so Q इक्वल टू phi इंटू एप्सिलॉन नॉट। phi अभी पता करा हमने 3.14, 8.85 10 to the power -12, जो मिले वो आंसर। ये हो गया चार्ज। देख लो सारी मेथड देख लो, ये परपेंडिकुलर है बेटा। सो 90 हो गया, cos 90 0 होता है, cos 90 क्या होता है 0, तो थोड़ा मैथ्स भी समझ लो आप, cos 90 0 होता है, तो वो गया। अब बचे ये दो, यहाँ पर गिवन है डायरेक्शन इसकी इस ओर है और फील्ड तो x की ओर ही है, तो ये तो अपोजिट हो गया, यानी 180। cos 180 होता है -1, cos 180 क्या होता है -1, सो -1, और ये सेम डायरेक्शन यानी 0, cos 0 होता है 1। फिर तो आपको आता है फ्लक्स का फॉर्मूला EA cos थीटा, EA cos थीटा। तो पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दो फॉर्मूला है, गाउस रूल और फ्लक्स EA cos थीटा। लास्ट में 2.777 10 to the power -11। आगे बढ़े। तो ये भी बढ़िया क्वेश्चन, इसमें भी बच्चे बहुत ही डरते हैं और आते हैं डाउट लेके, लेकिन यहाँ देखो आप सब कुछ गिवन है। ये इसका एरिया, फील्ड का एरिया एक ही साइड यानी थीटा 0, यहाँ पर भी सेम, दोनों सेम यानी थीटा 0। सिंपल है यार। तो ये परपेंडिकुलर, सब कुछ तो गिवन है यार। थीटा 90 तो कुछ नहीं मिलने वाला, cos 90 0, यानी मैथमेटिक्स सेम रहा, cos 0 1 cos 90 0। लिख के ही चलो, नीट वाले तो खास, cos 0 1 cos 90 0 और cos 180 -1 और cos 60 हाफ और cos 120 -हाफ। ये सब पूरा लिस्ट ही बना दो मैथ्स वाले तो, सॉरी बायो ग्रुप मैथ्स वालों को तो आता होगा। तो E गिवन છે 200, लेंथ गिवन છે 20, रेडियस गिवन 5। A, what is the net outward flux through each flat face? What is the flux through the side of the cylinder? What is the net outward, यानी नेट सबसे पहले ढूंढना है फ्लक्स। What is the net outward flux through each flat face? तो फ्लैट फेस पर ढूंढना है। यानी क्रॉस सेक्शन। फिर बी ढूंढना है, व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू द साइड। साइड तो 0 आएगा, 90 है तो कहाँ से होगा। व्हाट इज द नेट आउट, यानी फाई इक्वल टू दोनों का टोटल, वो तो सेम आंसर आने वाला है। लास्ट में व्हाट इज द चार्ज, यानी गाउस रूल, Q by epsilon naught, so Q equal to phi into epsilon naught। क्या क्वेश्चन है यार, बहुत ही आसान, बहुत ही आसान। तो फ्लैट पर क्या होगा सर, 2 टाइम ये और वहाँ 2 टाइम हो गया, 2 टाइम ये cos 0। E गिवन है 200, A यानी 2 पाई RL,
सॉरी पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन से, तो पाई आर स्क्वायर, पाई 3.14 आर स्क्वायर रेडियस 5 5 जा 25 10 टू द पावर -14, तो ये मीटर स्क्वायर में हो गया एरिया। 3.14 इंटू 25, और ये -4 है ना, उसको डिवाइडेड बाय भी ले सकते हैं ऐसे, 10,000 बोलते हैं इसको, cos 0 तो 1, और ये जो मिले वो हमारा आंसर होने वाला है। साइड पर तो 0 ड्यू टू 90 थीटा 90, और यही आंसर ये यहाँ चिपका देंगे हम। फिर इनटू कर देंगे 8.85 -12 से इनटू कर लेंगे, तो जो मिले वो हमारा आंसर होने वाला है चार्ज के अंदर। देख लो, सिंपल, बढ़िया ने। डाउट हो तो बोलो। आसान है सब कुछ, कोई डाउट रहता है तो बोलिए फिर। 1.048 आंसर आएगा, 1.048, 1.048, ये तो 0, 1.048, फिर ये 1.048 इंटू कर लेना, जो मिले 9.27 -12, 9.27 -12, ये आंसर होगा, इतने कूलम। ओके, डन। नेक्स्ट करें एंड लास्ट, चैप्टर ओवर। एंड ये भी बच्चों में डाउट में होता है, ये लास्ट के 3 क्वेश्चन डाउट में होते हैं, लेकिन बहुत ही आसान है यार, कुछ नहीं है इसमें, कुछ नहीं। अब ये देखो, ये क्या है, एटम है, तो एटम के पास ये तो न्यूट्रल होता है सर, बस तो बेटा आता ही है। डाल्टन ने बता दिया था सालों पहले, डाल्टन ने, थॉमसन ने, कि ये चार्जलेस होता है, लेकिन यहाँ 2 चार्ज है। कौन सा? एक ये न्यूक्लियस और दूसरा एटम का। तो न्यूक्लियस का चार्ज Ze, तो बाकी एटम में कितना होगा, -Ze, यानी उसका जो ये पेटू है, पेट है, उसके अंदर यानी पूरे एटम में इतना चार्ज होगा। ओके, डन। सेकेंड, अब डेंसिटी, डेंसिटी इज इक्वल टू चार्ज बाय वॉल्यूम, यानी उसका पेट, उसका पेट, तो कितना होगा, तो चार्ज तो अभी निकाला -Ze, और वॉल्यूम 4/3 πr³, ये हो गया बेटा रो, यानी चार्ज डेंसिटी, जो यूनिफॉर्म रहता है, पूरे अंदर यूनिफॉर्म रहता है। थर्ड पॉइंट आ गए। अब क्या करना है, अब ढूंढना है हमें इनर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड एंड आउटर साइड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एटम। तो सर वो कैसे करें बेटा, बहुत आसान है। आपको क्या करना है, गाउस सरफेस को कंसीडर करना है, गाउस सरफेस को कंसीडर करना है। तो ये हो गई गाउस सरफेस, गाउसियन सरफेस हैविंग स्मॉल r रेडियस, या फिर r' रेडियस, या फिर r रेडियस। तो यहाँ पर हमें फील्ड चाहिए कि कितना है। चलो इनर साइड, आउटर में तो 0 आ जाएगा, वो बताता हूँ कैसे 0। पहले इनसाइड ऑफ एटम इलेक्ट्रिक फील्ड हमें ढूंढना है। यहाँ पर आप पढ़ोगे पूरा, तो व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम द न्यूक्लियस, तो ये है इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है। ये सिंपल चीज है। अब हमें रो तो मिल चुका है, चार्ज हमें पता होना चाहिए कि कितना चार्ज होगा, तो हो जाएगा काम हमारा। फॉर्मूला तो आपको आता ही है कि Q/r², कि Q/r², बस वही लगाना है हमें। ओके ना। तो सबसे पहले चार्ज निकाल लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो चार्ज कितना आएगा, चार्ज तो एक तो हो गया Ze, एंक्लोज्ड चार्ज, एक तो हो गया Ze, और दूसरा ये इसमें कितना होगा वो, तो वो तो नेगेटिव है, नेगेटिव, तो वो कितना है लेकिन,
तो रो की हेल्प लेके हम कर सकते हैं, यहाँ स्मॉल आर लेना पड़ेगा, स्मॉल आर लेना पड़ेगा। तो चार्ज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम, वॉल्यूम है 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब एज इट इज। रो ये रहा, माइनस जेड ई डिवाइडेड बाई 4/3 कट हो गया, 4/3 क्या हो गया कट, क्या कॉमन निकला जेड इज कॉमन, तो अंदर क्या बचा 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब। देख लो अच्छे से देख लो, फिर से सर फिर से फिगर में देखो बेटा, एंक्लोज चार्ज तो ये तो हो गया प्लस जेड न्यूक्लियस का चार्ज, और जो बाकी का चार्ज है वो ये पूरा एटम का चार्ज है माइनस जेड, एटम का पूरा, हमें तो सिर्फ इतने में चार्ज चाहिए, तो वो कैसे निकाले, बाय यूजिंग डेंसिटी। ऑलवेज टू फाइंड चार्ज वी कैन यूज डेंसिटी, डेंसिटी से हम निकाल सकते हैं, तो डेंसिटी यूज कर लो, रो यूज कर लो। तो रो का फॉर्मूला ये रहा, चार्ज अपॉन वॉल्यूम, सो चार्ज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम, रो इंटू वॉल्यूम। तो इसमें जो चार्ज है वो कैसे निकालें, तो रो इंटू वॉल्यूम से निकालो। वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब ले लो, स्मॉल आर और रो हमारे पास है पहले से, ये रहा रो। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ रो, फिर ऐसा करा मैंने, बस यही स्टेप आपको तकलीफ देता है। हर साल बच्चे इसी की वजह से कंफ्यूज होते रहते हैं। बाकी आ गया E इक्वल टू KQ/R², ये एंक्लोज चार्ज है। वैल्यू पुट कर लो, हो गया आसान क्वेश्चन। कि ये तो आपको पता ही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, R² तो है ही, Q0 है जेड ई हो गया बेटा, इन ब्रैकेट हो गया 1 माइनस स्मॉल आर क्यूब बाई कैपिटल आर क्यूब, इसको अंदर ले सकते आप, जेड² डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये R² अंदर चला गया, 1/R², यहाँ एक आर कट, दो आर कट हो गया, और यही है हमारा आंसर। आउटर में होता ही नहीं है ना भाई, एटम हैज नो चार्ज, इट इज ए न्यूट्रल बॉडी, न्यूट्रल एटम के पास कोई चार्ज नहीं। तो आउटसाइड में देख के तो चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज ही नहीं है, यानी टोटल चार्ज ऑफ एटम वो तो 0 होता है, तो 0 इंटू सब कुछ 0 इंटू सब कुछ क्या हो जाता है 0। फिर भी हमें दिखा देना है उन लोगों को एक, चल रहे भाई, तो हमें क्या दिखा देना है कि इन लोगों को गाउसियन सरफेस हैविंग स्मॉल आर या फिर r' रेडियस। ओके डन हो गया, देख लो सिंपल है भाई, बहुत ही आसान। तो आउटसाइड में तो कुछ मिलता नहीं, क्योंकि चार्ज ही कहाँ होता है। यहाँ खड़े रह के देखो रेड कलर पर, यहाँ खड़े रह के देखो तो कोई चार्ज ही नहीं है, अंदर पूरा एटम तो न्यूट्रल है, तो कहाँ होगा। यानी पहला न्यूट्रल वाला पॉइंट, सब पॉइंट अच्छे से याद कर लो। सबसे पहला न्यूट्रल वाला पॉइंट, फिर सेकंड पॉइंट फिगर, थर्ड पॉइंट वॉल्यूम, फोर्थ पॉइंट इनसाइड चार्ज एंक्लोज, फिफ्थ पॉइंट इनसाइड फील्ड एंड 6 पॉइंट 0, और चैप्टर ओवर। बोलो आया मज़ा, फॉर्मूला शीट बना लो, अच्छे से कर लो सब कुछ, है ना बेटा।